हमने तो देखा, एक फोटो ऐसी भी हमने देखी कि फोर्स के हाथ में भी, एक पुलिस वाले के हाथ में पत्थर था। जितनी नीचता से और निर्लज्जता से पुलिस का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में कभी पुलिस वाले ऑन ड्यूटी सस्पेंड नहीं हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आज 7 हुए हैं और 700 लोग पकड़े नहीं गए हैं। उसके ऊपर अगर आप प्रश्न उठाते हैं और सत्ता के दुरुपयोग का आप प्रश्न उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर योगी जी को, अगर आप क्या नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बयान सही मानते हैं, तो योगी जी को अभी तक आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। पूरा जब सीक्वेंस देखिए तो पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हम कितनी देर तक पत्थरबाजी झेलते रहते हैं। कई जगहों पर देखिए, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होता है। आपके जो आरोप हैं वो आप फिर से रख सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने, लेकिन एक पक्ष पुलिस का भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पर पत्थरबाजी हुई। कब तक हम वो पत्थर झेलें? सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस का तांडव देखने को मिला, किस तरह से उन्होंने जो हमारे वोटर थे उनको कैसे भयभीत किया। बार बार उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करना, बैरियर लगाना, गली में फोर्स लगा देना, फिर माहौल को ऐसा बना देना जैसे लगता है कि वहाँ पे कोई दंगा हो रहा था, कोई लड़ाई हो रही थी। भाई, जो गांव का वोटर होता है वो बहुत सिंपल और साधारण होता है। पुलिस अगर बार बार उसका वोटर आई कार्ड चेक करेगी, उस पर दबाव डालेगी, तो डरते हैं वो। और फिर उसके बाद उनको कई बार आपने देखा, कई चैनलों को मैंने देखा है कि वो कह रहा था आओ मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, वो वोटरों को अपने साथ लेके जा रहा है। उसके बावजूद भी वो पुलिस से बार बार पूछ रहा है कि मुझे किस बात के, ये अंदर कहाँ से आ गए, मुझे क्यों धक्का मार रहे हैं। तो उनके पास वहाँ जो पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका जवाब नहीं होता है। भाई, आप जवाब देने की जिम्मेदारी तो उनकी थी। अगर मान लो सब कुछ सही होता, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता, तो क्या चुनाव आयोग 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करता? आज चुनाव आयोग ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। वो हम लोग अपने सोशल मीडिया से या आप लोग के माध्यम से हम आवाज पहुंचा पाए। जब हमारी आवाज उठी तो हम जिस तरह की आवाज हम लोगों ने उठाई तभी तो कार्रवाई हुई ना, नहीं तो ये कार्रवाई कहां होती। ये तो कह रहे थे सब जगह अच्छा चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आप वोटरों पे भय क्यों बना रहे? क्योंकि आप तो कह रहे थे, अभी तो ये कह रहे थे कि हम चूंकि जिस तरह का नारा देते थे इसलिए हमने कहा ना हम सब एक हैं, तभी तो इंडिया गठबंधन सेफ है और एनडीए गठबंधन अनसेफ हो गया। ये एक होने का नारा दे रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा, पूरी जनता एक साथ थी, पूरी जनता वोट डालने जा रही थी। बताइए, महिला के साथ आप बदतमीज, आप उससे बहस कर रहे हो। उसने क्या बोला कि पुलिस को गोली मारने का आदेश नहीं है, तो इसके मतलब आप गोली तान रहे थे, तभी तो वो कह रही थी ना गोली मारने का आदेश नहीं है। क्यों आप गोली उसके माने इस तरह की पिस्टल वहां पे तानी जा रही है? अगर तानी जा रही है तो किसको वहां पे, आप बताइए। अगर पत्थरबाजी हुई है तो हमने तो देखा, एक फोटो ऐसी भी हमने देखी कि फोर्स के हाथ में भी, एक पुलिस वाले के हाथ में भी पत्थर था। अगर वो गलत फोटो होगी तो चलो हम भी बोल देंगे कि गलत थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिली ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप महिलाओं से लड़ रहे हो, आप क्योंकि विशेष समाज वहां समुदाय से आती है, विशेष समाज से आती है, इसलिए आप वहां पे इतना इस तरह का माहौल बना रहे हो क्योंकि वोट आपको नहीं मिलेगा। आपने अगर समान रूप से सबका सम्मान किया होता, आपको किसी ने वोट नहीं दिया। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सारी जनता ने, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अनेकता में एकता दिखाई है। अनेकता में एकता वाला देश भी है। पूरा सारे समाज ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। वो कल आपको पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी खिसिया रही थी, उनके जो कार्यकर्ता खिसिया रहे थे, खिसियाने की वजह से इस तरह की कार्रवाई को ये अगर प्रोत्साहित करते हैं तो ये समझो लोकतंत्र के ऊपर में ये हमला कर रहे हैं। इनको भी कहना चाहिए कि आरोप सीधा है, पुलिस को पिस्तौल नहीं ताननी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह का शोभा नहीं देता है। अनुराग जी, अब आपकी बात का जवाब लेते हैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, कुंदरकी की सीट जहां 60% मुस्लिम है, सीसामऊ जहां 45% है, मीरापुर जहां 40% है, फूलपुर जहां 20% है, करहल जहां पर 5% है। अब चर्चा ये हो रही है, आपने सुना ही, उनको सीधा पुलिस पर आरोप है कि आपकी पुलिस ने कपड़ों से कॉलोनी से पहचान लिया कि कौन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं और उनको जानबूझकर रोकने, और सबसे ज्यादा चर्चा बंदूक तानने वाले वीडियो की है। जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसको एडिटेड वीडियो चला दिखाना शोभा देता है कि पुलिस वाले ने बंदूक तानी है और ये पूरे देश के मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है? क्या ये शोभा देता है? क्या किसी पार्टी जिसके तीसरे नंबर की लोकसभा की पार्टी हो गई हो, उसके महासचिव रामगोपाल यादव के द्वारा ये कहना कि भारत अब बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर है और बांग्लादेश ऐसी ही बना था, ये चाहते हैं बांग्लादेश की तरह कट्टरपंथी सरकार यहाँ पे आए? आपके वीडियो में साफ साफ चल रहा है कि पुलिस वाला कह रहा है क्या पत्थर मारने के आदेश हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर दिख रही है। अगर कोई दुराचार रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी काम कर रहा है तो उस पर आप पत्थर चलाएंगे? आपको इसके अनुमति मिल जाती है? यही पुलिस वालों की सुरक्षा में 2024 के लोकसभा में जब 37 सीटें जीत गए थे और ये घमंडिया 45 सीटें जीत गया था, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी अच्छी थी और आज पुलिस वाले रोक रहे हैं। मतलब मीठा मीठा गड़ब गड़ब, खट्टा खट्टा थू थू। आप बेसिकली अराजक पार्टी है, अराजकता आपके खून में घुसी हुई है। आप बिना अराजकता उदंडई किए हुए कोई काम कर ही नहीं सकते। दिक्कत यहाँ है
और भाईजान लोगों की तमाम गलतियों पे आप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जहां तक रहा वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात, तो गाजियाबाद में तो सबसे कम वोटिंग हुई 18%। हम तो नहीं कह रहे कि हम किसी वोटर को रोक दिया गया। आपकी दिक्कत यह है ना कि आप हर चीज अरिथमेटिक पे जाते हैं, मैथमेटिक्स, गणित जिसको कहते हैं। मुसलमान इतने, यादव इतने, हम जीत गए। भाई साहब, चुनाव चलता है केमिस्ट्री पे, रसायन शास्त्र से। पढ़ा लिखा तो होगा नहीं आप लोगों ने रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह काम कर रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं हम 9 की 9 जीत रहे हैं। अनुराग जी सुनिए, 2014 में भी ऐसे ही उपचुनाव हुए थे। कम वोटिंग परसेंट, एक प्रश्न तो सुन लीजिए, कम वोटिंग परसेंटेज को अगर आप ग्राउंड बना रहे हैं, 11 सीटों पर 2014 में भी उपचुनाव हुए थे। इसमें औसतन अगर आप देखिए तो लखनऊ ईस्ट की सीट पर 20% से ज्यादा वोटिंग घटी थी। ये देखिए आपके सामने नंबर्स हैं। नोएडा में 18% के आसपास, सिराथू में 9% घटी थी, तमाम जगहों पर। और तब 11 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 3 बीजेपी ने। ये मैं 2014 के उपचुनाव की बात कर रही हूं। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम होना सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं होता कि उससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कमाल की आदत हो गई है, हम पीडीए की बात करते हैं तो वो पीडीए पे आना ही नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, हम उनकी बात करते हैं, उनकी हक की बात कर रहे हैं, तो आपकी जीभ क्यों लड़खड़ाने लगती है? दूसरी बात, अरे बताइए, अनुप्रिया पटेल जी तो आपकी पार्टी की मंत्री हैं, वो सरेआम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कानून व्यवस्था यहां है ही नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। एक व्यक्ति के घर में वहां पे गुंडे घुसे, उसकी बेटी को उठाने का, उसकी बच्ची को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसने रोका तो बाप को पीटा, उसका सर फोड़ दिया, और कह रहे पुलिस आई नहीं। वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि पुलिस यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम नहीं है। ये तो आपकी सहयोगी झूठ बोल रही क्या? मेरी बात को झूठ मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं। तो क्या अनुप्रिया पटेल जी जो आपकी कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रही थी, क्या वो झूठ बोल रही है? मतलब आपके मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। और फिर आपके निषाद पार्टी के अध्यक्ष तो संजय निषाद तो कह चुके हैं ना कि बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे, वो भी झूठ बोल रहे हैं। माने आपके मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था पे भी आप जहां भी आपकी कानून व्यवस्था फेल होती है, जहां भी आपका सिस्टम फेल होता है, वहां पे आप दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप ये मानिए कि आपने चुनाव में जिस तरह से कोशिश की, माने वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। हारना तो आपका तय है, कोई बात नहीं, आप 2024 में लोकसभा में हारे हैं ना, यही करने गए थे तो आप मुझे नहीं पता था जी। अगर इस आदत से बात नहीं आओगे तो आप 3 सीटों पे आ जाओगे फ्यूचर में। ये देख लीजिए, आप जनता को वोट डालने से मत रोकिए, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। आप हर जगह हथकंडा अपनाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आप अगर जो एमपी जीत के भी आ जाते हैं, अंजना जी, सवाल है कि जो एमपी जीत के आ जाते हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर भी एक सेशन में 80-79 एमपीओ को सस्पेंड कर देते हैं। 140 एमपी को सस्पेंड करके आप वहां बिल पास करते हैं। आप तो पार्लियामेंट में भी लोकतंत्र नहीं रहना। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, उसके बाद में अजय आलोक जी आपसे जवाब लूंगी। सुरेंद्र जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। लेकिन ये पूरी बहस इस प्रेमाइस पर चल रही है कि पुलिस वालों ने कपड़े देखकर, कॉलनी देखकर पहचान लिया कि ये सारे समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। लोकतंत्र का ये चेहरा कैसा है? अंजना जी, जो आपने अभी ग्राफिक्स दिखाई ना 2014 की, अगर आप उसी पर टिकी रहे तो उसी में सारा उत्तर है। आप ही स्वयं सवाल कर रही है, स्वयं उत्तर दे रही। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग का उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप को निकाल लीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो आरोप लगाए थे, तो एक चीज आपको तय होगी कि 11 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और वोटिंग परसेंटेज लो हुआ था। तो वही बात आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इतिहास में पहली बार शायद ऑन ड्यूटी इलेक्शन के दिन 7 समाजवादी जिनके की कंफर्म वीडियो आ गए थे। एक मिनट भाई, आलोक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला यार, बोलिए, आप चुप रहिए ना थोड़ा सा। बोलिए, खाम में बीच में रोक टोक दे रहे हैं आप। अच्छा, आप ही, हाँ, लोकतंत्र के पक्ष की बात, हाँ, लोकतंत्र के पक्ष की बात कीजिए। लोकतांत्रिक ताकतों का विरोध मत कीजिए, चाहे सरकार किसी की हो। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डे 7 पुलिस वालों को एक कंफर्म जो है वो वीडियो मिलने पर सस्पेंड करे। तो मेरा आरोप यह है कि 700 पुलिस वाले कम से कम रहे होंगे जिनके वीडियो नहीं आए। वो कहते हैं ना अंजना जी, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर 1000 कहे। आप पुलिस वालों के हाथ में पत्थर देख रही हैं। अराजक तत्व अगर कोई है उसके हाथ में पत्थर हो तो कानून उसको रख लेगा, कानून उसको डंडा मार के भगा देगा। लेकिन अगर कानून के रखवालों के हाथ में पत्थर होंगे तो उनको डंडा मार के कौन भगाएगा? यहां प्रश्न यह है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर चलाने की, गोली चलाने की बात कर रहा है, इसलिए लोकतंत्र यहां पर खतरे में है। आप चुनाव में डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर, गोली के बल पर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह किसी की जीत
जीत नहीं, ये लोकतंत्र की हार है। कल की डेट में आपके खिलाफ भी इसी तरीके की जब चीजें होंगी आलोक जी, तो आपको परेशानी आएगी, तब आप चिल्लाएंगे, तब आप उसी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरीके से चिल्लाएंगे, और निश्चित रूप से जान लीजिए उस वक्त आपको सुनने वाली अंजना जी भी नहीं होंगी, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके की बहस चल रही है उस तरह की बहस आपको तब नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज को हालांकि समझिए, 11 लोकतंत्र के सीटों ऊपर में से प्रहार जी। मत कीजिए, लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए। जल्दी बोलिए, सिर्फ एक सिर्फ एक टाइम बोल के आज समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 भाजपा मैं जीती थी। सुरेंद्र वही मैं कह रहा को हूं। बस सुरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014 में सपा की सरकार में कैसी अराजकता चलती थी, इसकी उन्होंने अभी व्याख्या अच्छी तरह से कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं ये आपने बता दिया, ऐसे हमने अभी तक नहीं किया है। 7 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब तो सच बोल दे के। मैं सत्ता पक्ष का पुलिस का चेहरा आपके जी आपको अंजना जी जो आपने यहां पे ग्राफिक्स दिखाई उसके माध्यम से दिखाना चाहता था। जितनी नीचता से और निर्लज्जता से पुलिस का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में कभी पुलिस वाले ऑन ड्यूटी सस्पेंड नहीं हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आज 7 हुए हैं और 700 लोग पकड़े नहीं गए हैं। उसके ऊपर अगर आप प्रश्न उठाते हैं और सत्ता के दुरुपयोग का आप प्रश्न उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर योगी जी को, अगर आप क्या नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बयान सही मानते हैं, तो योगी जी को अभी तक आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर